बोलते अरे हाँ चौसर हाँ भैया मैं चौसर कबू नहीं खेले हम भैया मैं ये सब नहीं खेल सकूं भैया नहीं खेलूंगी नहीं खेलो भाई बोले अरे भाई हाँ भाई भाई आपस की बात है हाँ देखो मैं डरा था मोर रहा तो का चिंता हमें नहीं चिंता ही नहीं करना है कहाँ बिल्कुल नहीं बोल बोला जुआ खेले पर बैठा दी सागी अब का बोल के कौन खेली मोर रहा ले का देखे मामा सपनी है लेगा ता था अरे ए मामा सपनी का बरा थेगा दुर्योधन बोलते का है ना मोर रहा ले मोर मामा का खेल दी भाई भाई के तो बात है रे मामा बैठा देता धर्मराज बोले नहीं नहीं भाई ये बहुत बड़े गलत बात है मेला नहीं मानो अरे ते फिटर रहा किसका यही सोच के बार बार बोल के रागी वाला मजबूर करके चौसर माँ बैठा देते आमने सामने मामा सपने धर्मराज बैठे रहा एक के बाद एक रात काट धनुष तलवार चंदना गाय गरु उनका सुंदर सुंदर रथ सेना हाथी सेना सब कुछ रहा जके कुछ नहीं बाकी एक बात का थे अरे एक तो भाई मुझे लगा दे लगा अगर ते पासल जीत में ना तो सब कुछ छोड़े का करे रागी नकुल सहदेव धनुर्धारी अर्जुन गदाधारी भीम और आखिरी में अपन आप लगना गांव में लगा देते सभा में सन्नाटा है रागी सब कुछ हार गए धर्मराजा सभा पूरा शांत हो गया है बोलते भाई अब बोले जाते अब बोलकर कुछ नहीं बचे ना राजपाट है ना काज है मैं तो बट पहने हुए आभूषण अखलोग गांव में लगा दी बोला जान दो भाई यही सोच के बार बार वहां विनती करते तब केदारी मामा स्वप्न बोलते अभी भी तोड़ कर एक अमूल्य चीज बाकी हमें बचे है अमूल्य चीज मोर करा नहीं बचे है मामा नहीं बचे हम तब केदारी दुर्योधन बोले अरे वो अमूल्य चीज कोई और नहीं वो द्रौपदी है द्रौपदी द्रौपदी का नाम सुनिस नहीं भीम चिल्ला के बोले अरे ये दुर्योधन एक बार द्रौपदी के नाम न ले दे और दूसरी बार ले नहीं तो जेब में निकाल के बहुत मारे गुस्सा के धीरे से धर के बैठा थे बोलते भाई ते बैठ जा अब हम दास बने हैं चुप रामो रे भैया रामो रे भाई रामो रे भाई जन कर लड़ाई लड़े भिड़े ले काम नहीं बनेगा लड़े भिड़े ले काम नहीं बनेगा धर्मराज
जथे ओहो दुर्योधन बोलते हाँ अरे ये दुशासन हाँ ते का देखा था हाँ देखा था जा हाँ। वो दासी है ना हाँ। तेरे दरबार में हाँ चोटी लग घसीटत खींच के लाते थे हाँ मारे गुस्सा के दुशासन हाँ बड़े मोछ में तार लगा के भुजा दिया दुशासन चले फिर लगाए भाई दुशासन हरे पल्ला झुका लेते बोलते दुशासन लेके से आए हवस और कैसे करना चिल्लातस मैं तो भाभी आओ भौजी आओ दुशासन बोले ते और भाभी भाभी कुछ नहीं हंस ते हम और भाई के दासी हरस दासी सब द्रौपदी बोले हाँ किसे बात कर सकते हैं पागल हो गए इसका मैं पागल नहीं हूँ तो पांचों पति पागल हो गए हैं जे है तोरा जुआ में खेल के हार गए हैं एकदम द्रौपदी के सास ससुर जे थे रागी बोला हार गए हैं हाँ तोरा हार गए हैं कोई नहीं भाई वैसे कोई नहीं जान ही पहले ये बता कि पहले धर्मराज अपना गांव में लगई ओकर बाद वाला गांव में लगई कि अपन हटा के बोला गांव में लगई दुशासन के कुछ समझ नहीं है बोलते पहली अपन आप लोग हार गए और जब कुछ नहीं बचिस ना अपन पास तब तोला गांव में लगा दे तब केदारी द्रौपदी बोले अरे वो तो खुद दुर्योधन के दास बंदेरी से ओ हमारा कौन से हाथ से गांव में लगाए है जाके पहले चुप पर पूछ के आ मारे गुस्सा के दुशासन बोले ये सब पूछेंगे मोर पास समय नहीं है चल के मोर भाई के दाती है तो वो दाती हरस चल सीधा चल द्रौपदी सोच लेते हैं हम उन्हें नहीं छोड़े आज के जैसे दरवाजा बंद कर देंगे खींच के दरवाजा पैर से मारते तो बच्चा की तरफ खुल जाते द्रौपदी बोलते बोला मत ले तो मार चोटी पर खींचो नाम कर दरबार में द्रौपदी सर झुका के खड़े थे कोनो देखा नहीं है कानों से नजर नहीं मिला थे रागी कानों से नजर नहीं मिला थे सब छन बैठे हावे दुर्योधन चिल्ला के बोलते दुशासन क्या देखा था इला नक न करके वो जंगल में खा द्रौपदी बोलते नहीं इतना बड़े बड़े राजा महाराजा पितामह के रहते कोई दुर्गति नहीं हो सके जाके द्रोणाचार्य बोले द्रोणाचार्य आप मन तो पति के गुरु हरो ना आप मन तो कुछ बोलो बहुत कुछ ना बोले
हाँ वे कोती माता पार्वती चिल्ला चिल्ला के द्वारकाधीश का बोला थे बच्चा द्वारकाधीश बच्चा भगवान ना खाना खा रहे थे तो जाके कपाट पर खड़े हो जाते ना एती जावे ना ओती जा सके माता रुक्मिणी आके बोलते हाँ प्रभु आप लोग हो गए हैं ना हाँ ना आप में एती जावो ना ओती जात है श्री कृष्ण बोले का बताओ ओ कोती दुर्योधन का बार बड़ा पंचंगा ला द्रौपदी ने निवस्त बैठा कर पीटा था वे और दुशासन ऊपर साड़ी लग खींचा था वे और द्रौपदी बोला पुकारा थे रुक्मिणी बोले तो करत का हो आप जल्दी जाओ कल्याण में बचाओ जल्दी जाओ श्री कृष्ण बोले अभी भी द्रौपदी अपन एक छोड़ के साड़ी लेकर के खड़े हवे जब तक बोला कोई भक्त सब कुछ अर्पण करके नहीं पुकारे ना तब तक मैं नहीं जाऊँ ये पति माता द्रौपदी कब तक खींचे इन्हें छोड़ के चिल्ला के बोलते बचाओ द्वारकाधीश बचाओ तब केदारी श्री कृष्ण अपन गरुड़ वाहन का बुलाते गरुड़ वाहन में सीधा सवार होके अगर चीनी उड़ी ले एक होती माता द्रौपदी अपन भाई से लड़ के बोलते तो चिल्लावत और टोटा उठा गए ते अपना देरी करबे ना कि कोनो भाव के लाल नहीं बचा श्री कृष्ण बोले ले गलती अपन करे थे दोस्त बोला देवा थे नहीं जाना थे अपने कहा थे बचा द्वारका नाम बचा तब मैं तोला छोड़ के द्वारका के और द्वारका ले आया ना तब एक कड़ी की देरी हो गई अगर ते कहते बचा मोहन बचा गिरधारी बचा और भाई तब मैं हाँ तो बाजू में खड़े रहे एक प्रकार सुंदर श्री कृष्ण माता द्रौपदी की इज्जत न बचा ले थे रागी और बड़े प्रेम के साथ बोलते वृंदावन और बिहारी भाई वृंदावन साहित्य त्रिवेणी पत्रिका के आप संचालक हैं। आप अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरा अनुरोध है श्री मार्तंड सिंह जी कृपया मंच पर आएंगे और श्रीमती तरुणा साहू जी और उनकी पूरी टीम को एक स्मृति चिन्ह आज के ये कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम के लिए जो विशेष रूप से उन्हें जीवन भर ये याद दिलाएगा कि प्रभु श्री राम के चरणों में उनकी पांडवानी प्रस्तुति अयोध्या की पावन भूमि पर हुई थी। मेरा अनुरोध है साहित्य त्रिवेणी पत्रिका के संचालक आदरणीय श्री मार्तंड सिंह जी तरुणा साहू जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर आज के इस कार्यक्रम की स्मृतियां सदैव के लिए उनके हिस्से में संजोने की कृपा करें।
और हम अपनी जोरदार तालियों से एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर पीछे तक के लोग अपना साथ दें इस विशेष प्रस्तुति के लिए। इन विशेष कलाकारों का विशेष सम्मान इस पावन मंच पर मैं पुनः संस्कृति एवं पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी राम भक्तों का आभार व्यक्त करता हूं और इस प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब आज की हमारी अगली प्रस्तुति